करो महान यह काज, आत्मज्ञान की प्राप्ति है। मंगलमय सुख सार, मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है। तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर के ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है।
यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही यह भेद नजर के सामने दिखता है कि ज्योति और दीपक दोनों न्यारे न्यारे हैं। जैसे दीपक की ज्योति को आप देखो तो जहां ज्योति है वहां कहीं पर भी मिट्टी नहीं, और जहां मिट्टी है वहां ज्योति नहीं। आत्मानुभूति होने के पश्चात भले ही यह देह के परमाणु और आत्मा के बीच एक क्षेत्रावगाह संबंध हो, फिर भी दोनों लक्षण से न्यारे न्यारे दिखाई देते हैं। लक्षण से न्यारे न्यारे पहचाने जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वायर, और वहां वो वायर में हाथ लग गया और करंट का अनुभव हुआ, तो जिसे अनुभव हुआ उसने किसी व्यक्ति को कहा कि वो जो मेन स्विच है उसे बंद कर दो, यहाँ करंट लगता है। तो जब भी वो करंट का अनुभव हुआ तब वो ये नहीं कहता कि ये जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक को यहाँ से हटा दो, वो ये कहता है वो मेन स्विच बंद कर दो। प्लास्टिक खतरनाक नहीं है, उसमें ऐसा जो पीछे जो जीवंत है, जो करंट है, वो अनुभव खतरनाक है। लक्षण से उसने करंट और प्लास्टिक को जुदा जाना है, जुदा किया भी नहीं, सिर्फ जाना है, माना है, अनुभव किया है। और आत्मा की अनुभूति जब होती है तब होता है देह के साथ में, मगर देहातीत होता है वह अनुभव। भूमि पर रहकर भी भूमि को वह छूता नहीं। अरिहंत भगवान के पैर भूमि को छूते नहीं, तीर्थंकर भगवान के पैर जमीन को छूते नहीं। सिद्ध परमात्मा हूं मैं, और ये देह के परमाणु ये भूमि है, यही पृथ्वी है, यही धरती है, और मैं इस भूमि को छूता नहीं। अरिहंत भी छूते नहीं तो मैं सिद्ध हूं, मैं इस देह के परमाणु को कैसे छू। और जब भी मैं कहूं और तुम सुनो, उस समय तुम्हें यह एहसास हो कि चैतन्य की शुद्धता और ये सत्ता मात्र, जिसका विस्तार ही तुम नहीं पाते हो देह में,
और उसी बल पर तुम कहते हो कि मैं जहां हूं वहां देह नहीं। कोई भूमि शुभ नहीं और कोई भूमि अशुभ नहीं। उस दशा तक पहुंचना ही वितरागता है। इष्ट और अनिष्ट का भेद ही मिट जाना, यही धर्म है। वरना मैं भारत देश का वासी, जहां तीर्थंकर हुए, अभी नहीं है, भूतकाल में कभी हुए, भूतकाल में कभी हुए और वो तीर्थंकर हुए, उस देश में मैं ऐसा यदि अहंकार करने लगे तो सिद्धशिला पर निगोदिया भी अहंकार करेगा कि मैं सिद्धशिला पर, जहां अनंत सिद्ध भगवान वास करते हैं, मैं कितना महान हूं। और इसलिए तुम्हें बाहर निकालने के लिए इस अहंकार में से कोई भूमि महान नहीं, भूमि तुमसे है, तुम भूमि से नहीं। इसलिए जिस भूमि पर रहो उस भूमि को तुम पावन करना। अहंकार, पेरिस की एक यूनिवर्सिटी की एक घटना मुझे स्मरण में आ रही है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे थे और उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, इस पृथ्वी पर सबसे महान मैं हूं, मुझसे महान और कोई नहीं। सब विद्यार्थियों ने पूछा, सर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, आपके पास प्रमाण क्या है? शिक्षक ने कहा, तो प्रोफेसर ने कहा, ये बताओ इस दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन सा है? विद्यार्थियों ने कहा, बेशक फ्रांस दुनिया का श्रेष्ठ देश है। अब ये बताओ कि फ्रांस में भी बहुत शहर है, सबसे अच्छा शहर कौन सा? तो विद्यार्थियों ने कहा, पेरिस। फिर ये कहा, पेरिस में भी सबसे अच्छी जगह कौन सी? विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों ने कहा, ये यूनिवर्सिटी। फिर शिक्षक ने पूछा, यूनिवर्सिटी में भी सबसे अच्छी जगह कहाँ है? विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त होता था जहां से। उन्होंने कहा, ये जो कक्षा, क्लासरूम। फिर उन्होंने कहा, इस क्लासरूम में सबसे श्रेष्ठ कौन है?
तो बाकी सब विद्यार्थी थे, शिक्षक तो एक ही थे। विद्यार्थियों ने कहा आप ही श्रेष्ठ हो। तो फिर शिक्षक ने कहा कि दुनिया में फ्रांस में पेरिस में यूनिवर्सिटी में ये क्लासरूम और क्लासरूम में मैं श्रेष्ठ हूं, तो इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुरुष तो मैं ही हुआ, मुझसे महान कोई नहीं। अहंकार कहीं से भी रास्ता निकाल लेता है और उसी अहंकार पर हथौड़ा मारने के लिए तुम्हें आज मैंने कहा, ज्ञानी जहां रहते हैं उनके साथ में रहकर, उस भूमि पर रहकर, उनके योग में रहकर तुम अहंकार मत करना, तुमने क्या पाया उसका अवलोकन करना। अपना गुजरातीમાં एक कહેवत છે, ચા કરતા કેટલી ગરમ હોય। ચા કરતા કેટલી ગરમ હોય। તમારી પાસે કાંઈ નથી પણ તોય તે નશો છે અહંકારનો। ચા કરતા કેટલી ગરમ। गुरुजी कहकर किसी ने नहीं बुलाया और नाम से बुलाया तो गुरुजी को तो कुछ नहीं हुआ, उनके पड़ोसी को हो गया। अरे गुरुजी क्यों नहीं बोलते, नाम से मत बुलाओ। आने के भाई चा करता कितली गरम। खुद ने तो कुछ पाया नहीं मगर अहंकार कि नहीं तुम ऐसा मत करो, गुरु को कुछ भी नहीं। और ऐसा भूतकाल में बहुत बार हुआ, तुमने कुछ पाया नहीं, उनके साथ रहकर तुम्हें भी पाना था और निर्मानी होना था मगर तुमने तो अहंकार पोषा। ये इसलिए बोधामृत लिखा कि भूमि तुमसे, तुम भूमि से नहीं, તમારાથી છે આ ભૂમિ। ભૂમિ જ્યારે પણ હવે બોલું ત્યારે આ ભૂમિનો અર્થ આ, ये भूमि शब्द जब ये बोधामृत लिखा तब मेरे स्मरण में आया था भूमि। 66वां बोधामृत लिखने की शुरुआत हुई थी और जैसा मैंने आपको कहा इस दुनिया में ऐसे बहुत देश है, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, थाईलैंड। लैंड माने ये भूमि, ये भूमि। और ये जो देशों के मैंने आपको नाम बताए, साउथ ईस्ट एशिया के देश कि जो किसी जमाने में भारत था और आज भी उन देशों में, बहुत से देशों में तो भाषा भी हम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ऐसे ही शब्दों का प्रयोग वहां होता है, सिर्फ शब्द के अर्थ बदल गए। शब्द वहां पर आज भी उपयोग होते हैं। थाईलैंड भी एक समय भारत था। आज भी थाईलैंड के बैंकॉक के एयरपोर्ट का नाम सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट है। इतने साल बीतने के बाद भी वहां पर भाषा सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट, शब्द रह गया है, भाषा रह गई। बहुत से शब्द ऐसे हैं
और उन शब्दों का मूल संस्कृत भाषा है। सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट, थाईलैंड। ये भूमि शब्द जब मेरे स्मरण में आया था तो वो सुवर्ण भूमि स्मरण में आया था। कोई भूमि सुवर्ण नहीं होती। ऐसा आत्मा, जिस आत्मा ने ध्यान की अग्नि में उस कर्मों का दहन किया और सुवर्ण को तपाया, ऐसा आत्मा को ऐसा तपाया कि कलंक जल गया, कचरा जल गया, वह सुवर्ण वो जिस भूमि में रहकर हुआ, ऐसा चलता फिरता वह ज्ञानी वही सुवर्ण भूमि है। वही सुवर्ण भूमि है। और ये 66वां बोधामृत मेरे स्मरण में इसलिए आया था। अधिकांशतः 143 देशों के अधिकांशतः देशों के ISD कोड नंबर मेरे में ऐसे टंकोत्कीर्ण हो गए और थाईलैंड का ISD कोड 0066 है, 66। और इसलिए 66 जब मैंने लिखा बोधामृत में 66 लिखा तो 66 कोड नंबर वो याद आया कि थाईलैंड का सुवर्ण भूमि, भूमि तारा थी छे तू भूमि थी नहीं, जे भूमि पर रहे ते भूमि ने पावन करजे। और ऐसे ही ये बोधामृत 66वां लिखा गया था। 66 और भी भाव आए थे तब। कुछ ही सेकंड में ये सब प्रवाह चला था। जैसे गजपंथा में 3 और 4 सेकंड में 1 लाख शब्द जब स्मरण में आए थे, आध्यात्मिक शब्दकोश जिन पर प्रवचन प्रारंभ हुए, 1 लाख ऐसे शब्द। तीन 4 सेकंड बहुत ज्यादा है। 1 सेकंड में असंख्य समय बीत जाते। असंख्य समय में 1 लाख शब्द ही बहुत कम है। असंख्य में 1 लाख, इतने असंख्य समय बीत गए और 1 लाख शब्द ही स्मरण में आए। लोग कहते वो 3-4 सेकंड में 1 लाख शब्द। मेरी शक्ति अपार है, ये तो कमजोरी है। ये मेरी कमजोरी है। इस कमजोरी से मुक्त होने के लिए मैं आप परमात्माओं के साथ बैठा हूं। मैं अपनी आत्म साधना करके इस कमजोरी को दूर कर सकूं कि 3-4 सेकंड में 1 लाख शब्द क्यों स्मरण में आए। लोकालोक एक समय में ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य वाला कहे 3-4 सेकंड में, असंख्य समय में 1 लाख शब्द। एक लाख शब्द स्मरण में आए। लिखे गए बाद में, स्मरण में तभी आ गए। लिखे तो बाद में, नीचे उतरने के बाद में, मगर आए कि छप गए। मगर वो मैं नहीं, जहां छपे, क्योंकि वो नए छपे, पहले नहीं थे। और मैं पहले भी था और बाद में भी रहूंगा, इसलिए वो मैं नहीं। देह में रह करके आत्मा को ऐसा तपाना सुवर्ण की तरह
और वह मिट्टी अलग हो जाए और सुवर्ण अलग हो जाए और रहे दोनों साथ में, फिर भी अलग अलग, फिर वो सोना पड़ा हो मगर उस सोने को कुछ भी ना होगा। मिट्टी में पड़ा हुआ सोना जिसको जंग नहीं लगती, काट न लागे, लोखंड ने काट लागे, सोना ने न लागे। ज्ञानी संसार में परिवारजनों के बीच रहते, बंधते नहीं है, उन्हें कर्म बंधन नहीं होता, अज्ञानी को होता है। यह कीचड़ है, कीचड़ के बीच में दोनों रहते हैं, अज्ञानी और ज्ञानी। कीचड़ में लोखंड ने काट लागे, सोना ने न लागे। ज्ञानी सुवर्ण है, रहते हैं देह के साथ, भूमि के साथ, मगर सुवर्ण को न्यारा कर दिया और भूमि के साथ रहते हैं। इसलिए है ज्ञान दीपक में तुम्हें 66वां लक्षण कहता हूं, तुम सुवर्ण भूमि होना। उस भूमि में रहना जिसमें सोना अलग हो गया। भूमि में रह करके तुमने अपना सुवर्ण अलग छांट लिया। कोई भूमि महान नहीं। 66वां बोधामृत जब लिखा गया था तब गौतम स्वामी बहुत स्मरण में आए थे। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए लोग जाते थे, मगर वाणी नहीं खिरती थी, उपदेश नहीं देते थे भगवान। 66 दिन तक तो भगवान की वाणी ही न निकली। क्यों? सामने गणधर का होना जरूरी है, गणधर नहीं थे। एक व्यक्ति ऐसा होना जरूरी है जो वाणी को पचा सके, ग्रहण कर सके। गणधर है वह, गणधर है। गौतम स्वामी 66 दिन के बाद आए। ये 66वां बोधामृत लिखा गया तब ये विचार आया था। ऐसा विचार आया था उस समय। समूह शरण में गौतम स्वामी पहुंचे। समूह शरण की भूमि पावन भूमि, पावन क्षेत्र, वहां पर गए कि परिवर्तन आया। मानस स्तंभ देखा कि यह विचार आया कि मानस स्तंभ ऐसा है तो भगवान कैसे होंगे। मान गल गया
मानगढ़ी के विवाद करने आए थे। आए, वहीं पाया आत्मज्ञान। मुनि हुए, गणधर की उपस्थिति के बिना भगवान की वाणी नहीं खिलती। ऐसा कोई जीव जो इतना उत्कंठित, इतना जिज्ञासु कि लेने को ही बैठा, सोने को नहीं, तब वाणी निकलती है। इसलिए जब भी मैं न बोलूं तो मैं जिम्मेदार नहीं, तुम अपने को सुधारना। तुम में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि मैं बोल ही नहीं रहा। और जब बोलूं तब भी मैं महान नहीं, तुम में ऐसा कुछ है कि यहां से बोलना हो रहा। भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनी है सुनी विभ्रम नशाय। भव्य जीवों के भाग्य से भगवान की वाणी निकलती है। भगवान कुछ भी नहीं करते, भव्य जीवों का भाग्य ऐसा। निकली तो भी भव्य जीवों का भाग्य, और 66 दिन तक न निकली तो भी उनका दुर्भाग्य। तुम अपने कारण ही भटकोगे, किसी और के कारण नहीं। और तुम ये कहोगे कि मने छे ने मळ्યું नहीं एवी रीते, फूल आव्યું જ नहीं, फूल आया ही नहीं, नहीं आया। तुम्हारे लिए सच है, फूल नहीं आया, क्योंकि तुमने नाक बंद रखा था। यही कहोगे कि फूल निकला ही नहीं। जिसने बंद नहीं रखा उसने अनुभव कर लिया कि मेरा आज का दिन सुधर गया। दिन नहीं, जीवन सुधर गया। इसलिए जितना प्रफुल्लित तुम्हारा चेहरा होगा, उत्कंठा होगी, तुम उतना ही पाओगे, तुम उतना ही पाओगे। कामना बहुत करते हो पाने की, अच्छा 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 अच्छा। ऐसा ही हुआ एक बार। एक आदमी को शादी करनी थी। शादी करने के लिए मैरिज ब्यूरो में गया। वहां पर जाकर के कहा मुझे शादी करनी है, कोई लड़की मिलेगी? बोले जरूर मिलेगी। आपको एक काम करना होगा। कैसी लड़की चाहिए उसके लिए हमने यहां थोड़ी व्यवस्था रखी है। पधारिए। ये 2 दरवाजे हैं।
उस पर बोर्ड लगाया था, सुंदर दिखने वाली और कुरूप दिखने वाली, आपको कौन सी लड़की चाहिए? उस दरवाजे में अंदर प्रवेश करो और देख लो लड़की को, आपकी शादी करा देंगे। और दरवाजे में अंदर प्रवेश किया, अंदर प्रवेश किया तो कोई नहीं था, और 2 दरवाजे थे। उसमें एक दरवाजे पर लिखा था खाना बनाने वाली और दूसरे दरवाजे पर लिखा था खाना न बनाने वाली। इस आदमी ने सोचा नहीं, खाना बनाने वाली ही चाहिए। उस दरवाजे में गया, उस दरवाजे में गया, अंदर गया तो लड़की थी ही नहीं, और 2 दरवाजे थे। ढेर सारा धन, रुपये दहेज में लाने वाली और रुपये दहेज में न लाने वाली। तो उसने रुपये दहेज में लाने वाली वो दरवाजा था, उसके अंदर गया, और उसके अंदर गया तो कोई नहीं, एक बहुत बड़ा दर्पण था और उस पर लिखा था कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है, कितनी ऊंची पसंद है, मगर इस आईने में अपना चेहरा देख लो, उसके काबिल हो तुम। दर्पण में मोढू तो जोई लो, तुम यहां बैठे हो। ऐसे लटका के जैसे जबरदस्ती तुम्हें बिठा दिया हो तो तुम न पा सकोगे। प्रफुल्लित चित्त होगा, अपना चेहरा एक बार देख करके आना। इतनी प्रफुल्लित चित्त लेकर के न बोलना हो तो भी बोलने का भाव आए। सच कहता हूं, तुम अपने कारण ही तुम भटकोगे और अपने कारण ही तुम भटकने से मुक्त होोगे। तुम जिम्मेदार हो जो मैं बोलता हूं उसके लिए, एक एक शब्द के लिए तुम जिम्मेदार हो, और सब जिम्मेदार हो। कि वाणी 66 दिन तक न निकली तो गौतम स्वामी अकेले जिम्मेदार नहीं थे, जितने भी लोग समूह में जाते थे सब जिम्मेदार थे, क्योंकि सबके पुण्य का उदय वो नहीं आया था कि सबको वाणी सुनने मिले। कहने में आता है ऐसा कि गौतम स्वामी के कारण ऐसा हुआ, गौतम स्वामी के कारण नहीं, सबके। गौतम स्वामी तो नजरों से दिखते थे जो नहीं आए थे, मगर सबके पुण्य का उदय जो नहीं आया था वो आंखों से नहीं दिखता था। सब जिम्मेदार थे। तुम ही अपने भाग्य विधाता हो, तुम ही जिम्मेदार हो। मैं वहां कहीं पर भी नहीं। मैं तो 1 घंटे पहले भी वहीं पर था और अभी वहीं पर हूं और 1 घंटे बाद वहीं पर रहूंगा। मैं तो जहां था वहीं पर ही रहता हूं, सिर्फ तुम अपने भाग्य के अनुसार पाते हो। तुम जिम्मेदार हो। गौतम स्वामी 66 दिन बाद समूह शरण में पहुंचे, मगर और भी जीव थे, और जीव जिन्होंने नहीं पाया उनके लिए भगवान की वाणी कुछ भी नहीं कर सकी। इसलिए तुमसे कहता
कोई भूमि महत्वपूर्ण नहीं, समोसरण भी महत्वपूर्ण नहीं, वरना सब पा लेते। मैं और आप भूतकाल में बहुत बार गए, अगर खाली हाथ लौटे, समोसरण में भी कुछ भी नहीं। तुम क्या हो, बस ये महत्वपूर्ण है। ये भी कहने के लिए कहा जाता है। भगवान की वाणी न निकली, गौतम स्वामी नहीं आए थे, भव्य जीवों का पुण्य का उदय नहीं आया था, नहीं। ये जो वाणी निकलने के लिए जो परमाणु है, भाषा वर्गणा, ये परमाणुओं का समुदाय, साउंड वेव्स के जो एटम्स, जब भी ये आवाज आती है उसका असली भाव, जैसे ये ध्वनि पैदा हुई, ये दो परमाणु के टकराने से, ऐसे टकराने से ध्वनि पैदा। तो भगवान की जब वाणी निकली, तब जो भाषा वर्गणा के ये परमाणु जब टकराए, तब वाणी निकली। और 66 दिन तक जो टकराने वाले परमाणु थे वो कहीं और जगह पर थे। असली कारण यह था कि उन परमाणुओं की योग्यता नहीं पकी थी कि यहां टकराए, इसलिए वाणी नहीं निकली। गौतम स्वामी भी नहीं और पुण्य का उदय भी नहीं। असली कारण ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ऐसे समझाते थे। वाणी और ये काया, ये भूमि, ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम महत्वपूर्ण। जिस भूमि पर रहो उस भूमि को पावन करना। इसलिए जो कहते हैं पापियों को उपदेश मत दो, पहले दो। जितना ज्यादा घायल हुआ है जो व्यक्ति, उसका ऑपरेशन जल्दी करो। कोई भी भूमि की मर्यादा न हो, ये भूमि पावन होगी। और इसलिए मुझे विचार आया था, इस पृथ्वी पर कहीं पर भी, किसी भी कोने पर एक छोटे से देश में, छोटे से गांव में एक शास्त्र यदि बच जाए और वह किसी के पढ़ने में आए, वह आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर उस पाप की भूमि को पावन कर सकता है। अहंकार इतना है, पाप की भूमि और पुण्य की भूमि। इस भेद के भाव से मुक्त होना ही तुम पावन हुए। और इस भेद का भाव जब तक तुम्हारी दृष्टि में है, तब तक मलिनता और पामरता। एक व्यक्ति मुझे अमेरिका में मिला,
उसने कहा, आपके आने से पहले एक पंडित यहां आया था, बहुत निंदा कर रहा था अमेरिका की। अमेरिका बहुत बुरा, पाप की भूमि, अनार्य देश, अनार्य भूमि, पाप की भूमि। और जब आखिरी दिन यहां से गया, इतना जोर जोर से चिल्लाया, हमारी संस्था को थोड़े दान की जरूरत है। तो एक आदमी ने वहां पे उठ के ही कहा कि हमारी भूमि तो पाप की भूमि है, फिर पाप की भूमि का रुपया भी लेके क्यों जाते हो? ये रुपया आपको नहीं ले जाना चाहिए, गंदा रुपया है। रुपया मिलता है तो मीठा लगता है। फिर वहां भेद नहीं करते कि पाप की भूमि से आया या भारत से आया या अमेरिका से आया, रुपया आया। फिर यह परमात्मा की वाणी, यह परम धन, फिर जहां भी पहुंचा, फिर यह भेद क्यों कि किस देश में पहुंचा? जब धन किस देश से आया यह भेद नहीं करते, तो यह धन किस देश में पहुंचा ऐसा भेद भी हम क्यों करें? सभी जीवों को यह अधिकार है, कोई भी भूमि पवित्र अपवित्र नहीं होती। हे ज्ञान दीपक, तुम सुवर्ण भूमि होना। आप समझ परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान पूर्वक मुझे सुना। भूमि सुवर्ण से न्यारी है। इस जागृति में आप परमात्माओं का अमूल्य योगदान रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।